ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। हरिओम। कल जिन दो श्लोकों का हमने पाठ किया था और चिंतन किया था उसको हम पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 3 और 4। शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्तास्तत्संवित् एकरूप्यान्न भिद्यते तथा स्वप्नेत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदो तस्तयोः संवित् एकरूपा न भिद्यते एकरूपा न भिद्यते। हरिओम। इस ग्रंथ में इस प्रथम अध्याय में विद्यारण्य स्वामी जी तत्व का चिंतन कर रहे हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की श्लोक क्रमांक 3 में कि एक संवित है और उस संवित में किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसे श्लोक क्रमांक 4 में भी लिखा संवित एक रूपा न भिद्यते। अब ये संवित मतलब क्या? तो संवित का अर्थ है ज्ञान। देखिए, ये एक निर्विवाद सत्य है कि हमको ज्ञान हो रहा है। इस बारे में कोई शंका नहीं। चाहे व्यक्ति आस्तिक हो, नास्तिक हो, भक्त हो, अभक्त हो, भोगी हो, योगी हो, रोगी हो, सबको ज्ञान हो रहा है। अब यहाँ पर स्वामी जी यही चिंतन करवाते हैं कि ये ज्ञान क्या चीज है, इस ज्ञान का स्वरूप क्या है। ज्ञान का स्वभाव क्या है, ज्ञान की मीमांसा यहां वो कर रहे हैं। तो देखिए, ज्ञान के लिए उन्होंने शब्द दिया है संवित। अब हो सकता है ये अनेक लोगों के लिए ये अपरिचित शब्द हो। संवित हम जानते नहीं, लेकिन यदि हम कहें चैतन्य तो ये जानते हैं। आत्म तत्व ये कहे तो हम जानते हैं। तो आप समझ लीजिए, उस चेतन को ही यहां पर संवित कहा गया है। कल हमने कहा था वित्त मतलब होता है ज्ञान। जैसे हम बोलते हैं ना कलावित, शास्त्रवित,
मतलब शास्त्र का जानकार, कला का जानकार, तो वित्त में ज्ञान है। तो अपने जीवन में दो तरह के ज्ञान सतत अनुभव में हमको आ रहे हैं। अनेक विषयों के ज्ञान हो रहे हैं और वो विषय जो है वृत्ति के रूप में अपने मन के भीतर आते हैं और फिर उन वृत्तियों का ज्ञान होता है। मुझमें काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, ये ज्ञान होता है। तो अंत प्रत्यक्ष इनको कहते हैं। मन, अंतःकरण बोल दीजिए, अंतःकरण में उठने वाली वृत्तियों का सतत ज्ञान होता है। और जो प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं उनका इंद्रिय सन्निकर्ष होता है, तो हमको ज्ञान होता है। इंद्रिय सन्निकर्ष मतलब विषय को इंद्रिया स्पर्श करती है, विषय के पास इंद्रिया जाती है, उसके निकट जाती है। आंख ने जब पर्वत का स्पर्श किया तो पर्वताकार वृत्ति अपने भीतर उदित हुई और तब हमको ज्ञान हुआ कि पर्वत है। तो ये इंद्रिय सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान हमको हो रहा है, भीतर वृत्तियों का ज्ञान हो रहा है। वृत्तियां कभी तेज है, कभी धीरे धीरे चलती है, कभी मंथर गति से चल रही है, कभी वृत्तियों में बहुत चांचल्य है ना। ये सब ज्ञान हो रहा है कि नहीं? अब यहां पर विद्यारण्य स्वामी जी का कहना यह है कि ये जो इतने सारे ज्ञान हमको हो रहे हैं, तो वास्तव में एक ही चैतन्य के या एक ही संवित के ये अनेक रूप है। ऐसा नहीं है कि शब्द का ज्ञान हो रहा है तो एक अलग चेतन उदित हुआ और उसने शब्द को जाना, फिर जब स्पर्श का ज्ञान हुआ तो दूसरा चेतन आया, रूप का ज्ञान हुआ तो तीसरा चेतन आया, या हर वृत्ति में कोई नया नया चेतन आ रहा है और हमको ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक ही चैतन्य पर, एक ही संवित पर ये सब आरोप है। जैसे देखिए, समुद्र एक होता है, उसमें लहरें उठ रही है, अनंत प्रकार की लहरें, उस समुद्र से ही उठती है, समुद्र में ही लीन हो जाती है। उन वृत्तियों में अनेकता है, वो असंख्य है, लेकिन समुद्र तो एक है ना। तो आप समझ लीजिए, एक चैतन्य का सागर है, उसमें से ये अनेक वृत्ति और अनेक विषय ज्ञान ये उदित होते हैं, लीन होते हैं, उदित होते हैं, लीन होते हैं। और पूरी जागृत अवस्था में बस यही चल रहा है। विविध विषयों का ज्ञान। और इतना ही नहीं, जैसी वृत्ति होती है, जैसा विषय होता है, उसका प्रभाव भी हम अनुभव करते हैं। सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, उत्साह का अनुभव, निराशा का अनुभव। तो ये अनुभव में भी इतने सारे भेद है, प्रभाव में भेद है। लेकिन यह कहते हैं चाहे प्रभाव कितने हो, वृत्ति कितनी भी हो, विषय में अनेकता हो, लेकिन जिस चैतन्य पे ये सारा खेल चल रहा है वो वृत्ति भेद से, विषय भेद से अनेक नहीं होता। ये यह मुख्य बात है। जितनी देर ये क्रिया चल रही है उसको हम कह देते हैं जागृत अवस्था। जितनी देर तक ये प्रत्यक्ष का ज्ञान हो रहा है, विषय हमको समझ में आ रहे हैं, कुछ हम अनुमान कर रहे हैं, वो भी एक तरह का ज्ञान ही है। किसी चीज को देख के अनुमान कर रहे हैं और अनुमान से हम जान रहे हैं कोई चीज, वो भी ज्ञान है।
तो प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान, जितनी देर तक ये चल रहा है उतने काल को हम कहते हैं जागृत अवस्था। याद रखना, अवस्था कहते ही हमको काल को स्वीकार करना पड़ेगा। 8 घंटे तक, हाँ, ये विषय ज्ञान, प्रभाव ज्ञान, वृत्ति ज्ञान हमको हो रहा है। तो इसको शास्त्र की भाषा में बोलेंगे, सारी वृत्तियों का जो आधार काल है उसको कहते हैं जागृत अवस्था। फिर से दोहरा देता हूं, सारी वृत्तियां या सारे विषयों के ज्ञान का जो आधार काल है, 8 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, उसको आप क्या बोलेंगे? जागृत अवस्था। काल क्या है? आधार है। काल में वृत्तियां आ रही है, जा रही है, और जितनी देर यह काल है उसको आप बोलेंगे ये क्या है? अवस्था है। जैसे हम कहते हैं ना, आधे घंटे हमने ध्यान किया, आधे घंटे मेरा मन विचलित रहा, तो हम टाइम फैक्टर को जरूर इंक्लूड करते हैं जब अवस्था की बात करते हैं। तो सारे वृत्तियों का जो आधार काल है, इसको एक शब्द दिया है, आधार काल। That time period in which all these thoughts are rising and falling and coming and going, जितना डायरेक्ट परसेप्शन से हमको चीजें समझ में आ रही है, जितने समय में ये हो रहा है उसको बोल देते हैं जागृत। अब यहां मुख्य बात यह है कि आप विषय पर, वृत्ति पर ध्यान मत देकर जिससे हमको ज्ञान हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दें। तो आप यदि 1 घंटे तक अपने आप को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि एक चैतन्य है, एक कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, उसमें ये सारी चीज आ रही है, जा रही है, उतर रही है, लीन हो रही है, उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो उदित या लय नहीं हो रहा है। इसलिए उसको एक शब्द हमने दिया था, कूटस्थ। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, गीता के 12वें अध्याय में यह आता है। अचल है और ध्रुव है। देखो, कुछ कुछ दार्शनिक लोगों ने माना है कि ये चेतन एक नहीं है, एक रस नहीं है, अखंड नहीं है। अब मैं ज्यादा दर्शनों की चर्चा करता नहीं तो आप लोग भ्रमित हो जाएंगे। उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं कि एक दर्शन ने कहा है हर वृत्ति के साथ ये संवित उदित होती है, लीन होती है, ऐसा भी किसी ने कहा है। तो कूटस्थ ज्ञान को वो स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते हैं जो भी है ये धारा ज्ञान ही है। क्षणिक विज्ञानवादी उनको कहते हैं। खैर, तो वेदांत ने तो ये कहा, एक संवित पूरे जागृत अवस्था में ये जो भेद है वो भेद संवित में नहीं है। कल हमने इसके ऊपर चर्चा। अब स्वप्न अवस्था में इस संवित की क्या स्थिति है? तो बोले स्वप्न अवस्था क्या होती है, जरा सोचिए। स्वप्न में सारी इंद्रियां तो लीन हो जाती है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान के जो दरवाजे हैं, है ना, वो सब बंद हो गए। जैसे शटर डाउन हो जाती है, दुकान बंद हो जाती है, तो जागृत में तो ये इंद्रियों की दुकान चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम बिस्तर पे जाते हैं सोने को, आंख बंद, कान से सुनते नहीं, पड़े, और एक अलग ही जगत वहां हमको दिखता है, तो उसको कहते हैं स्वप्न। अब इस स्वप्न में क्या है? तो स्वप्न में
भी हमको ऐसा ही अनुभव होता है जैसा जागृत। ध्यान से सुनना, समानता जागृत और स्वप्न। जैसे जागृत में विषय और विषयी का भेद है, ठीक है ना, विषय विषयी, विषय सामने है, विषय मतलब मैं हूं, मेरे पास इंद्रियां हैं, मन है, और इंद्रियां जब स्पर्श करती है विषय को तो एक वृत्ति बनती है और हमको ज्ञान होता है। ये जागृत में होता है। स्वप्न में भी हमको ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। यदि हम स्वप्न में गंगा स्नान कर रहे हैं तो विषय क्या है? गंगा जी। मैं कौन हूं? स्नान करने वाला, है ना। वह भेद वहां भी दिखता है, और वहां भी पानी हमको ठंडा लगता है। वहां भी हम हर हर गंगे, हर हर शंकर ऐसा बोलते हैं, तो वहां भी एक आनंद का अनुभव आता है। लेकिन यदि ध्यान से हम विचार करें तो क्या मालूम पड़ता है, वो जो विषय विषयी का वहां भेद है स्वप्न में, वो वास्तव में जागृत में जो संस्कार एकत्रित किए हुए हैं वही उद्भूत हो रहे हैं। उद्भूत मतलब प्रकट हो रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं, और वही विषय विषयी बन गए। स्वप्न अवस्था में संस्कार ही संस्कार है, लेकिन अद्भुत एक वो स्थिति है जहां संस्कार हमको लगते हैं सॉलिड रूप लिए हुए हैं। ऐसा कभी हमको नहीं लगता कि वो संस्कार। गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो हमको उस समय नहीं लगता कि वो संस्कार है, बल्कि लगता है वास्तव में गंगा है। यदि कोई मित्र है तो लगता है वास्तव में हम मित्र से। यदि कोई पदार्थ खा रहे हैं तो उस समय भी हम कहते हैं वाह कितना सुंदर है, यमी यमी, कितना अच्छा है, स्वादिष्ट है। ये कभी नहीं लगता कि वो संस्कार है। वास्तव में वो सब क्या है? संस्कार है। पूरा स्वप्न जगत क्या है? संस्कारों का ही खेल। तो अब स्वप्न जगत क्या हुआ, स्वप्न अवस्था क्या हुई? तो बोले जितने काल तक, ध्यान से सुनना, ये संस्कारों का खेल चलता रहेगा, वह जो आधार काल है उसको कहेंगे स्वप्न। जितनी देर वो काल, टाइम, इन संस्कारों को आधार देगा व्यक्त होने के लिए, तो बस वो पूरी अवस्था क्या हो गई? स्वप्न अवस्था। अच्छा, स्वप्न अवस्था में भी चूंकि संस्कार अनंत है, तो अनंत प्रकार के विषय वहां हम देखते हैं, और अनंत प्रकार के प्रभाव हमारे चित्त पे वहां होते हैं, जैसे जागृत में हो रहे हैं। लेकिन फिर यहां पर ये क्या कहा कि वहां भी चेतन के अनेक प्रकार नहीं है। यदि पेड़ को हम देख रहे हैं तो पेड़ के लिए एक अलग, एक नया चेतन आया, और गंगा जी देख रही तो नया चेतन आया और उसने एक आकार लिया। नहीं, सेम कॉन्शियसनेस वही सबको प्रकाशित कर रहा है। इसलिए लिखते हैं संवित एक रूपान भिद्यते। और जागृत से स्वप्न में एक फर्क जरूर है, वो फर्क हमने कल बताया था। स्वप्ने अत्र न स्थिरम, जागरे स्थिरम। जागृत अवस्था में तो विषय स्थिर है, जहां कल हमने छोड़ा था वही हम उस वस्तु को वापस देख सकते। यदि कुछ पत्र हमने आधा लिखा, दूसरे दिन सो गए हम, फिर उठे, वहीं से शुरुआत करें, हर चीज वही मिलती है, स्थिरता है। लेकिन स्वप्न में जो विषय आज हम देख रहे हैं, स्वप्न टूटते ही, ध्यान से सुनना, वो सारे विषयों का लोप हो जाता है।
ऐसा नहीं होता कि चलो आज हमने ये सपना यहाँ तक देख लिया है, अब कल इसको आगे करेंगे। कल जैसे हम किताब एक बुक मार्क लगा देते हैं ना, यहाँ तक पढ़ी है, अब कल अगले पेज से। ऐसे स्वप्न का हमने सोचा कि इतना किया आज, अब कल इसके आगे। ऐसा नहीं होता। जैसे ही स्वप्न लीन हुआ, जो पत्र आपने स्वप्न में लिखा है वो लीन हो गया, जितना काम आपने किया है वो पूरा लीन हो गया। तो न स्थिरम, उस चैतन्य से ही वो स्वप्न निकला है, उस पर ही वो सारे संस्कार खेल रहे हैं और फिर उसमें ही वो सारे लीन हो। तो ये है क्या? स्वप्न की अवस्था। और अभी फिर हमने कहा स्वप्न अवस्था तो एक टाइम है, काल है, वह आधार काल जिसमें कि ये संस्कार उद्भूत हो रहे हैं फिर लीन हो रहे हैं, बस वो अवस्था हो गई स्वप्न अवस्था। अब यहाँ पर ये विचार नहीं किया गया है कि स्वप्न में क्या दिखता है और ये दिखता है तो इसका मतलब ये है। देखो लोगों को जो है ना, ये इसकी बड़ी क्या होती है, उत्सुकता, जिज्ञासा, कुतूहल। आज सपने में मैंने हाथी देखा, इसका क्या मतलब? आज सपने में मैंने सर्प देखा। वेदांत इसकी चर्चा नहीं करता। वेदांत चर्चा इसकी कर रहा है कि ये उसमें आप एक है कि अनेक है, ये बात। और दूसरा, ये सारा के सारा जागृत में जो हमने कलेक्ट किया हुआ है वही सब मिल मिला के वहां प्रकट हो रहा है। तो चाहे विषय कितने भी हो, विचित्र विषय हो, विषयों में अनेकता हो, विविधता हो, लेकिन एक ही चेतन पर वो भासते हैं, एक ही संवित वहां पर बनी हुई है। अब आइए सुषुप्ति में। तो सुषुप्ति में क्या हाल है इस ज्ञान के, इस संवित के, इस चैतन्य के? तो अब सुषुप्ति के ऊपर भी अनेक दार्शनिकों ने विचार किया और अनेक मत दिए। कई लोगों का तो कहना है कि सुषुप्ति नाम की कोई अनुभव की अवस्था नहीं। ध्यान से सुनना, बड़ी विचित्र बात। सबसे पहले तो हमको ये तय करना है कि सुषुप्ति अनुभव की अवस्था है कि नहीं। सुषुप्ति का अनुभव होता है कि नहीं, कि एक अननुभूत अवस्था है। कुछ लोगों ने कहा कि अनुभव नहीं होता, लेकिन वेदांत का ऐसा मानना नहीं है। विचार करने पे यही सिद्ध होगा कि नींद एक क्या अनुभव की अवस्था है। यहां तक कि पशु पक्षी भी उसका अनुभव करते। तो अब सुषुप्ति में इस ज्ञान के क्या हालचाल है, जरा आइए देखते हैं। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धं तत्तदा तमः। फिर से पढ़ेंगे। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्ध विषयाव बुद्धम तत्तदा तमः। जब विषय तक लीजिए, अवबुद्धम तत्तदा तमः, इस तरह पढ़ सकते। तो कहते हैं एक बड़ी प्यारी अवस्था है जो सबको अच्छी लगती है और सब लोग उसका इंतजार करते हैं कि कब हम नींद में जाए, कब सोए। तो बोले अब नींद की जरा व्याख्या कीजिए। हम लोग जो है नींद का अनुभव करते हैं, नींद हमको अच्छी लगती है, लेकिन नींद का विश्लेषण कभी नहीं करते। एनालिसिस, इंक्वायरी, चिंतन। और आप देखेंगे सारे दर्शन शास्त्र में सुषुप्ति को बहुत बड़ा विषय माना, चिंतन का। उसको ऐसा ही नहीं छोड़ दिया कि हाँ एक अवस्था है जिसमें हम कुछ नहीं करते हैं।
ऐसा नहीं कहा कि कुछ तो भी है एक अवस्था, बट क्या है वो कुछ है। लेकिन दार्शनिकों ने और चिंतकों ने इसका अनुसंधान किया। अच्छा, अब क्या होता है सुषुप्ति में? तो कहते हैं सुप्त उत्थितस्य सौषुप्त। सौषुप्त मतलब जो सोकर उठा है, जो सोया हुआ था। सुषुप्ति मतलब नींद, गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद में जो सोता है उसको कहते हैं सुषुप्त पुरुष या सुप्त पुरुष। तो बोले उसकी क्या स्थिति है? तो कहते दो स्थिति। सुप्त उत्थितस्य, पूर्व सुप्त पश्चात उत्थिता। जो पहले सोया था फिर जगा, ठीक है ना? तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? हाँ, ये सोया था, कल सोया था, आज उठा, या 2 घंटे पहले सोया था, अब उठा। अच्छा, अब ऐसा दिन में कई बार हो सकता है, लोग दिन में कई बार सो लेते, उठते हैं सोते हैं। सुषुप्ति का अर्थ ऐसा नहीं कि जो रात में हम सोते हैं उसी को सुषुप्ति कहते हैं, नो। अनेक महारथी लोग होते हैं वो दिन में ही सोते हैं खूब, तो वो भी सुषुप्ति अवस्था ही। जो रात की शिफ्ट वगैरह करके आते, देखो उनको दिन में ही सुनाओ, तो वो आते हैं सुबह सुबह आते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर शाम को उठते हैं। तो पूर्व सुप्त पश्चात उत्थिता। अच्छा, अब जब उठते हैं तो उठने के बाद उससे यदि पूछा जाए भाई कैसा रहा, नींद कैसी रही। कई बार जब हम किसी के यहाँ रुकते हैं और वहां ठहरते हैं तो सुबह उठते ही पहला प्रश्न वो लोग पूछते हैं, नींद अच्छी आई? हाँ, स्लेप्ट वेल, आप अच्छे सोए? और वो घर के लोग थोड़ा क्षमा मांगते हैं, नहीं हम लोग थोड़ा आवाज कर रहे थे तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ सोया था, कितना सोया था, मालूम ही नहीं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्लेप्ट लाइक ए लॉग ऑफ वुड। हिंदी में उसको कहते हैं घोड़े बेच के सोना, गाढ़ी नींद, कुछ भी पता नहीं। उसको जब पूछा जाए कि भाई 8 घंटे का आपका जरा अनुभव बताइए, आपने नींद में क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या क्या पढ़ा, तो देखो वो क्या कहता है। दूसरा चरण देखिए, तमो बोधो भवेत् स्मृति। वो सुबह उठ के केवल एक बात कहता है, बोले तमो बोध। बोध बोले मुझको ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ? तो बोले तम। तम का वैसे अर्थ होता है अंधार, अंधकार, अंधेरा, लेकिन यहाँ तम का अर्थ है अज्ञान। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। वो याद करता है, बोले मैं क्या था वहां, क्या मैंने अनुभव किया। तो वो कहता है कि अज्ञान का मुझको अनुभव हुआ। अज्ञान का अनुभव मतलब कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। या अज्ञान को यहाँ पे तम शब्द का दिया है, तम शब्द दिया है, क्योंकि अंधकार और ये अज्ञान में समानता है। जैसे किसी गुप्त अंधकार में हम जाए और वहां से वापस आए। अब यदि कोई आपसे पूछे आपने क्या देखा, आपको क्या मालूम पड़ा, बोले कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं दिखा। अब वहां हजारों चीजें पड़ी हुई थी लेकिन किसी का भी ज्ञान उसको हुआ। तो ऐसे ही
यह जो सुषुप्त पुरुष है, जो जागृत है, अब वो उसको केवल स्मृति होती है, याद करता है। क्या बोले कि ऐसी ही अवस्था थी जहां कुछ भी मुझको मालूम नहीं, पूरी तरह बोध था, ज्ञान था। किसका? अज्ञान का। ध्यान से सुनना, उसको स्मरण हो रहा है। किसका स्मरण हो रहा है? अज्ञान अवस्था का, कि वहां एक भी विषय नहीं था, कोई विषय मालूम नहीं पड़ा, उसका वो स्मरण कर रहा है। इसका मतलब सुषुप्ति में उसको अभाव का ज्ञान हुआ, इसलिए यहां शब्द दिया है तमोबोध। अज्ञान का ज्ञान हुआ, अभाव का ज्ञान हुआ, यह अनुभव हुआ उसको। क्यों अनुभव हुआ? क्या हेतु है, क्या कारण है कि आप बोल रहे अनुभव है? अरे बोले स्मृति है ना, उसको स्मरण कर रहा है। तो स्मरण तो व्यक्ति तभी करेगा जब उसको अनुभव हुआ हो। ये सब नियम है, पक्के पक्के नियम है। आप ऐसी चीज का स्मरण नहीं कर सकते जिसका अनुभव आपको कभी कहीं हुआ ही नहीं। अब मुझसे कोई मिला ही नहीं कर, हाँ, पहली बार ही वो मिल रहा है, और मैं यदि उससे कहूं अरे तुमको याद है मैं कौन हूं, डू यू रिमेम्बर हुआ है, मैं कौन हूं? अब वो सिर खुल जाएगा, बोले वो कभी याद नहीं कर सकेगा। क्यों? कभी वो मिला ही नहीं। कई बार ऐसी मजेदार बात होती है। अब वो उसने कभी वो मिला नहीं है स्वामी जी से, और स्वामी जी पूछ रहे आपको याद है, और झूठी बोल देता है क्योंकि स्वामी जी पूरा मान लेंगे। हाँ, लेकिन वो कुछ मिला विला नहीं है, इसलिए कोई स्मृति उसको नहीं हो। गुरुजी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण, बोले एक ने सपना देखा, और सपने में जो सपना देखने वाला था उसका नाम था राम कुमार। सपने में उसने देखा कि वो श्याम कुमार के जो एक मित्र है उसका, उसके घर गया, और वहां बड़ी उसने क्या एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय। सुबह उठकर ये जो राम कुमार है वो श्याम कुमार के पास जाता है और कहता है वाह कल कितना मजा आया, तुमको याद है कल पार्टी में कितना मजा आया? अब वो श्याम कुमार कहेगा मैं यही अपने घर में सोया हुआ था, कौन सी पार्टी? ही कांट रिमेम्बर दैट। जिसने सपना देखा वही रिमेम्बर कर सकता है, स्मरण कर सकता है। तो इसलिए यदि हमको, ध्यान से सुनना, जागने पर अज्ञान का स्मरण हो रहा है, अभाव का स्मरण हो रहा है, इसका मतलब नींद एक अनुभूत अवस्था है। अच्छा, स्मृति किसकी हो रही है वहां पे? तो देखिए दूसरी पंक्ति में लिखा साच अवबुद्ध विषया। स्मृति किसकी होगी? जो अवबुद्ध विषय है। अवबुद्ध मतलब जाना हुआ, अनुभव किया हुआ। और वहां कौन सा विषय था? अभाव ही विषय था, एब्सेंस, यही विषय है, उसी को जाना। जैसे हम किसी कमरे में जाते हैं, उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं, और कमरे में कोई भी चीज नहीं, एम्प्टी रूम। अब यदि कोई आपसे पूछे कि आपने क्या अनुभव किया, वहां क्या देखा, बोले कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं भी आपने जाना ना। कुछ नहीं भी एक विषय है, याद रखना। एब्सेंस ऑल्सो इज वन ऑब्जेक्ट which can be perceived, which can be known. तो नींद में यह अभाव ही विषय है।
तो बस उस अभाव को मैंने जाना, तो इस अभाव की स्मृति होती है। सो सा मतलब सा स्मृति, कस्य स्मृति भवति तत्र, अवबुद्ध विषया, अनुभव किया हुआ जो विषय उसकी स्मृति होती है। और इससे क्या सिद्ध होता है, अवबुद्धम तत्तदा तमः, तदा, तदा मतलब सुषुप्ति अवस्थायाम, उस अवस्था में मुझको अज्ञान का अनुभव हुआ। इति सिद्धम, क्या हेतु है, बोले हेतु है स्मृति, क्योंकि अनुभव करता और स्मरण करता एक ही होता है। तो जो स्मरण कर रहा है उसने अभाव का क्या किया, अनुभव किया, हो गया, सिद्ध हुआ। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अनुभव करता है वो वहां था, जो संवित है, जो चैतन्य है वो वहां था। यदि वो नहीं होता तो हम सुबह कैसे बोलते। अब यही पॉइंट है गड़बड़। कोई लोग कहते हैं कि नींद में आप रहते ही नहीं। अरे मतलब क्या चेतन का अभाव हो जाता है? बोले यस, विषय का अभाव होता है और चेतन का भी अभाव हो जाता है। ध्यान से सुनो, ऐसा वो क्यों कहते हैं? उनसे पूछा क्यों आप कह रहे हैं? मुझे कुछ पता ही नहीं था, इसका मतलब मैं वहां था ही नहीं। अरे बाबा, सोने के पहले तुम थे कि नहीं? बोले हाँ थे। जागने के बाद तुम हो कि नहीं? बोले हो। तो बीच में भी होना चाहिए कि नहीं? ऐसा बिल्कुल सिंपल तर्क। पहले है बाद में, तो मध्य में होना ही चाहिए। क्या मध्य में हम मर जाते हैं क्या, और जागृत अवस्था में आते फिर चेतना आ जाती है? उस समय भी संवित है और वो प्रकाशित कर रही है किसको? अभाव को। और जितनी देर वहां अभाव का वृत्ति रहेगी, अभाव नाम का विषय रहेगा, बस उतनी देर हम कहेंगे सुषुप्ति। अभावाकार प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, इसी परिभाषा। अभावाकार वृत्ति का जो आधार काल है ना, अब आधार काल तो आप समझ रहे हैं। जितने काल में अभावाकार वृत्तियां हैं उतने काल को आप क्या बोलोगे? सुषुप्ति, नींद। तो वहां विषय का अभाव है, याद रखना, लेकिन संवित का अभाव नहीं है। संवित मर नहीं गई। यहां तक ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं? अब थोड़ा और चिंतन कर। बोले यदि मैं वहां पे था तो फिर मुझको क्यों नहीं मालूम पड़ा कि मैं हूं? जागृत में आने पर ही मैं केवल याद करता हूं मैं वहां था। बट व्हेन आई वाज देयर इन द डीप स्लीप, तब मुझको मालूम क्यों नहीं पड़ा? बोले उसका कारण ऐसा है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। बोले नींद में आप अभाव नामक विषयों को जान रहे थे, अभाव का अनुभव कर रहे थे, एब्सेंस। वहां कोई पेड़ या पर्वत या नदी, समुद्र, व्यक्ति, इन सबका क्या हो गया था? अभाव, कोई भी विषय नहीं। और वो अभाव इतना गाढ़ा था, इतना ओवर पावरिंग था कि जो वो जानने वाला है अभाव को, मैं, वो उस अभाव से एक रूप हो गया था। तन्मयता इतनी थी मानो कि मैंने उस अभाव में डुबकी लगा ली और मैं भी कैसा लगने लगा कि एज दो आई एम नॉट देयर। तन्मयता इसको कहते हैं, गाढ़ी तन्मयता। देखो जागृत में कई बार होता है, जब किसी विषय में हम पूरी तरह तल्लीन, तन्मय, एक रूप हो जाते हैं,
तो हमको अपना अनुभव होता ही नहीं। बोधा जो है ना, बोधा मतलब अनुभव करता, वो अपने आप को भूल जाता है, वहां केवल बोध्य विषय ही रहता है, क्योंकि वो विषय इतना गाढ़ा होता है, इतना प्रभावी होता है। जैसे हम कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन करते करते इतने तल्लीन हो जाते कि हम है कि नहीं मालूम ही नहीं होता, केवल वहां विषय ही रह जाता है, हम नहीं रहते। हमारे स्वामी जी, स्वामी सुबोधानंद जी एक उदाहरण दे रहे थे, इसी बात को समझा रहे थे। आर्किमिडीज का उन्होंने उदाहरण दिया। आर्किमिडीज ने जब घनत्व के सिद्धांत को खोजा, तो टब में वो जब स्नान करने गया तो उसको एकदम क्लिक हुआ, उतना पानी डिस्प्लेस हुआ, एंड ही गॉट दैट। और उसको इतना आनंद हुआ, यूरेका यूरेका, मैंने पा लिया, खोज लिया, ऐसा कह के वो जो भागा। अच्छा, कोई उसके शरीर पे वस्त्र नहीं, निर्वस्त्र। अब देखो उसको भान है क्या अपना? इतनी तन्मयता है उस विषय से कि अपना भान ही नहीं है। जैसे ही वो तन्मयता भंग हुई, तन्मयता टूटी, उसको एकदम अपना भान, वो एकदम वो भागा। अरे मैं कैसे भाग रहा बिना वस्त्र के? मतलब वो विषय में इतना प्रेम कि विषय और मैं एक ही हो जाता है, मैं, मेरा अनुभव खत्म हो जाता है, विषय ही रहता है। कई चित्रकार आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े लेवल के, हाई लेवल के चित्रकार होते हैं, हाई लेवल के संगीतकार, कलाकार, विषय से इतने एक रूप हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। बस यही घटना नींद में होती है। अभाव से इतना हम एक रूप हो जाते, तन्मय हो जाते हैं। उसका शब्द है तन्मयता, तत्मय। तो लगता है मैं हूं ही नहीं। लेकिन जब वो अभावाकार वृत्ति खंडित होती है तो क्या होता है? नींद टूटती है, फिर हमको अपना भान होता है। तो ऐसी है नींद की व्याख्या। तो भले ही हमको अपना भान नहीं है, लेकिन मैं वहां हूं। क्यों? क्योंकि स्मृति हो रही है। अवबुद्धम तत्तदा तमः। तमः अज्ञान का अनुभव है। ठीक है, तो ये बात यहां पे हुई। इससे क्या सिद्ध किया उन्होंने कि अनुभव है तो अनुभव करता होना चाहिए। तो अनुभव तो चेतन को ही हो सकता है, जड़ को तो होता नहीं। तो इसलिए वहां पर भी संवित है। जो संवित जागृत में थी वही संवित स्वप्न में है, वही संवित क्या है? सुषुप्ति में है। संवित न विद्यते। अच्छा, अब इसको समेट के एक छठे श्लोक में लिखते हैं, इसको पढ़ें जरा। सबोधो विषयात् भिन्नो न बोधात् स्वप्न बोधवत एवं स्थानत्रयप्येका संवित् तद्वद्दिनान्तरे। सबोधो विषयात् भिन्नः न बोधात् स्वप्न बोधवत एवं स्थानत्रयप्येका संवित् तद्वद्दिनान्तरे। कहते हैं अब ये तीनों अवस्थाओं को यदि हम देखें, अब तीनों अवस्थाओं की परिभाषा आप कर सकते हैं। क्या परिभाषा होगी जागृत की? तो बोले जो आधार काल है सारी वृत्तियों का, विषयों का, वो है जागृत अवस्था। संस्कारों का जो आधार काल है, संस्कारों के लिए जो आधार बना हुआ टाइम है, जितने टाइम तक वो आधार बना हुआ है वो स्वप्न है। और ऐसे ही
जितने समय तक अभावाकार वृत्तियां हैं, तो वो जो अभावाकार वृत्ति का आधार काल, वो क्या होगी? सुषुप्ति अवस्था। हो गया? अच्छा, अब इन तीनों में क्या कहते हैं इस श्लोक में? सबोधो विषयात् भिन्न। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, बढ़िया पॉइंट। बोले इन तीनों अवस्थाओं में यदि आप देखें तो जो संवित है ना, वो विषय से भिन्न है। जागृत अवस्था में विषय है स्थिर, स्वप्न अवस्था में विषय है अस्थिर, और सुषुप्ति अवस्था में विषय है अभाव। गॉट इट? ये तीनों अवस्थाओं में बिल्कुल स्पष्ट डिफरेंस, विषय का भेद है। एक में जो है जगत है, इंद्रियां उसको देखती है और वो सारे विषय मन में आते हैं। स्वप्न में, अच्छा जागृत में वही विषय बार बार आते रहते हैं, इसलिए स्थिर है। स्वप्न में अस्थिर है, हर दिन नया सपना है। सुषुप्ति में अभाव विषय। तो बोध विषय भिन्न, लेकिन जो जानने वाला है, जो संवित है, जो चेतना है, जो ज्ञान है, वो इनसे अलग है। अच्छा, और न बोधात स्वप्न बोधवत। स्वप्न में और जागृत में जो एक संवित या एक चेतना थी, वही सुषुप्ति में भी है, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं कि हाँ जागृत में एक संवित थी और अब जैसे हम सोने को गए, उस संवित ने कहा अब मैं सोती हूँ। इस संवित जो है ना, स्त्रीलिंग शब्द है। संवित ने कहा मैं सोती हूँ। अब नया चेतन, अब तुम सपने को दे, फिर सपना टूटा तो सुषुप्ति में तीसरा चेतन आया, उसने अनुभव किया। बोले ऐसा न किसी को अनुभव हुआ है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही है, इसलिए यहां लिखते हैं एवं स्थानत्रय अपि एका। तीन स्थान है, इसको स्थान बोला है। जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्ति स्थान। स्थान किसको कहते हैं? प्लेस किसको कहते हैं? जहां पर हम कोई ना कोई अनुभव करते हैं उसको कहते हैं स्थान, अनुभव का क्षेत्र। तो ये तीन अनुभव के स्थान हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अब इन तीनों में हमने देखा अभी सिद्ध क्या हुआ? एका संवित। संवित एक ही रहती है, ज्ञान एक ही है। उस ज्ञान के आसपास विषय अलग अलग आते हैं, कभी अनेक विषय है, कभी संस्कार है, कभी अभाव है। सबको वो प्रकाशित कर रहा है। लेकिन गड़बड़ क्या होती है? अज्ञान अवस्था में हम तत्त रूप वाले हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है। जैसे अभी मैंने कहा अभाव विषय है, तो विषय से इतने जुड़ गए कि हमको लगा कि मेरा ही अभाव हो। स्वप्न में कुछ विषय देखा तो हमको ही लगा हम सुखी दुखी हो गए। जागृत में कुछ विषय देख रहे, उसमें इतने आसक्त हुए कि हमको लगता है हम वही हो गए, लेकिन वो उसमें सत्यता नहीं है। वो संवित एक ही रहती है, वो साक्षीवत। अच्छा, एक दिन में ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति कई बार आती है ना, तो कई बार सोते हैं दिन में, तो कई बार सपने देखते हैं। लेकिन चाहे कितनी बार भी सोए, कितनी बार भी उठे, कितने भी सपने देखें, पूरे उस 24 घंटे में संवित में कोई फर्क हुआ क्या? नहीं हुआ। तो सिद्धांत क्या बना कि संवित एक ही है। और अब इससे अब निर्णय क्या निकला? निर्णय बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग कहते हैं, बिल्कुल जो कभी हमने सोचा। बोले पूरे दिन में संवित, और ये संवित मतलब चेतन, और चेतन मतलब आप।
चेतन किसी चिड़िया का नाम नहीं है। कॉन्शियसनेस इज मी, तो मतलब मैं तीनों अवस्थाओं में एक सम। बोले हाँ। तो बोले एक दिन में यदि मैं एक जैसा हूं तो दिनांतरे, दिनांतरे मतलब अंतरे मतलब दूसरा, दूसरे दिन भी मैं वैसा के वैसा ही हूं। हाँ बोले वैसा ही हूं। अब इसी को आप एक्सटेंड कीजिए तो क्या निर्णय निकलेगा। अद्भुत निर्णय, सुन के मजा आ जाएगा। वो निर्णय दिया है 7वें में, सुनिए। मासाप्त युग कल्पेशु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमेत्तेका संविदेशा स्वयं प्रभा। कहते हैं एक दिन में आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। जो सोया था वही उठा, जो उठा है उसी ने सपना देखा। तो पूरे तीनों अवस्थाओं में एक। अब एक एक दिन मिला के यदि 7 दिन आपने मिलाए तो क्या होगा, एक सप्ताह। तो पूरे सप्ताह भर में वैसा ही रहा। एक दिन में यदि वैसा ही रहा तो दूसरे दिन भी मैं वैसा ही रहा, क्योंकि वही 3 अवस्था है। एंड दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव कि इन ऑल 3 अवस्थाओं में मैं एक ही रहता हूं। तो दूसरे दिन भी मैं वैसा ही रहूंगा, तीसरे दिन भी वैसे ही, चौथे दिन भी वैसे ही। तो पूरे 7 दिन में एक रहा। अच्छा, तो 7 दिन मतलब एक सप्ताह। फिर 4 सप्ताह, अब अगले सप्ताह भी मैं वैसा ही रहूंगा, देयर इज नो चेंज। और सप्ताह यदि 4 सप्ताह हमने मिला दिए 4 वीक्स तो क्या हुआ, 1 महीना, 1 महीना। 1 महीने तक मैं जस का तस, देयर इज नो चेंज इन। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पूरे महीना, इसलिए लिखते हैं मास। अच्छा, यदि 1 महीने में कुछ बदल नहीं हुआ है तो अगले महीने में भी बदल नहीं होगा, क्योंकि वही अवस्थाएं आने वाली। तो इन महीनों को मिला दो तो क्या बनेगा, वर्ष। 12 महीने, 1 वर्ष, मैं जस का तस, अनचेंज, इम्यूटेबल। अब दो उसको वर्ष मिला के क्या होते हैं, तो बोले युग। 4,83,000 वर्ष का कलयुग होता है। तो बोले इतने पूरे कलयुग में मैं वैसा के वैसे ही बना रहा हूं, उस चेतन में कोई फर्क। और अब चारों युग मिला के बन जाता है क्या, कल्प, साइकिल ऑफ क्रिएशन। तो सारे कल्प में मैं जस का तस। और यहां कहते हैं गतागम्येष्वनेक धाम, अनेक बार ये कल्प, महीने, दिन, वर्ष, युग ये सब आए, लेकिन अहम जैसा के तैसा। ये अपनी चर्चा हो रही है, हाँ, किसी चिड़िया की नहीं है ना। ये खुशखबरी। बोले मतलब मैं कभी मरता ही नहीं। तो यस, न आप दिन में मरते, न महीने में, न वर्ष में, न कल्प में। बाप रे, कितनी बड़ी घोषणा है ये। पचना जरा कठिन है, लेकिन अब इतनी गुड न्यूज है ये वेदांत हमेशा गुड न्यूज ही देता है। वेदांत के जितने भी विचार हैं, तो बोले ऐसे इन सारे इस काल में, जितना ये काल है, इस काल में संवित का अभाव नहीं होता। याद रखना, वृत्तियां या विषय का तो अभाव काल होता है, वो कभी होती है कभी नहीं होती। हाँ, जागृत में हम देखते हैं विषय कभी होते हैं कभी नहीं होते, स्वप्न में भी कभी होते हैं कभी नहीं होते। अभाव काल होता है विषयों का, कभी भाव है कभी अभाव है, लेकिन संवित का कभी अभाव काल है ही नहीं। इसलिए उसको कहते हैं अकाल, सत श्री अकाल बोलते हैं ना, काल के जो परे।
कितनी बढ़िया बात है। तो ऐसा ये जो संवित है, बोले ये चाहे युग बीत जाए मरेगा नहीं। इसलिए अगली पंक्ति में लिखते हैं न उदेति न अस्तम इति एका संवित। यह जो एक संवित है, न तो इसका उदय है न अस्त है। नहीं बोले दिन के अस्त होने से, सूर्य के अस्त होने से चेतना का अस्त होगा, नो। वर्ष के अस्त होने से, वर्ष, दशक, शताब्दी, मिलेनियम एक ही रहती है, संविदेशा स्वयं। तो एक चैतन है और वो क्या हो गया, सत हो गया। सत मतलब त्रिकाल में वो है, सच्चित। संवित का ही नाम क्या हो गया, सच्चित। और ये सच्चित ही मैं हूं। ओ, तो इस तरह यहां पर शुरुआत किया उन्होंने जागृत अवस्था से, और यहां पर पहुंचा दिया कि आप नित्य हो। अब बोले हाँ ये तो बात बढ़िया है, सच्चित हूं मैं, लेकिन उसमें कुछ मजा है कि नहीं, आनंद है कि नहीं? नहीं तो ऐसे ऐसे अस्तित्व से क्या लाभ। हाँ अस्तित्व है, बहुत दीर्घ, मरने वाला ही नहीं है, लेकिन वो अस्तित्व कैसा है, दुख रूप है। तो ऐसा अस्तित्व कोई होना चाहेगा क्या? तो बोले नहीं, आपको खुशी की खबर देते हैं, आनंद की खबर, कि जो सच्चित है, जो संवित सच्चित है, वही आनंद रूप भी है। हो, बोले अब ये आप सिद्ध कीजिए कि मैं आनंद रूप हूं। यस। कब सिद्ध करेंगे? बोले कल। कल तक आप आनंद से ये सच्चित का चिंतन कीजिए, सुषुप्ति का, स्वप्न का। एक बैठिए, अपने आप को देखिए, देखिए किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। जस्ट सिट एंड कॉन्टेम्पलेट, ये रियलाइजेशन होगा। ठीक है, आज यहां रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।